बायलैटरल सीरीज में भारतीय टीम का जीतना जारी है और अब ऑस्ट्रेलिया के बाद दक्षिण अफ्रीका की बारी। नमस्कार, रणयुद्ध में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। भारतीय तेज गेंदबाजों ने एक ऐसी पिच का पूरा फायदा उठाया जहां पर तेज गेंदबाजों के लिए मूवमेंट भी था, वहां पर उछाल भी था और उसका नतीजा ये निकला कि अर्शदीप सिंह और दीपक चहर जो पहली बार घरेलू पिच पर घरेलू परिस्थितियों में एक साथ गेंदबाजी कर रहे थे, क्योंकि जसप्रीत बुमराह टीम के साथ नहीं थे, भुवनेश्वर कुमार नहीं थे, लेकिन इन दोनों गेंदबाजों ने पहले 3 ओवर में ही ये तय कर दिया कि दक्षिण अफ्रीका का टॉप ऑर्डर मैदान से बाहर चला जाएगा। यानी कि 5 बल्लेबाज सिर्फ 3 ओवर के अंदर ही आउट हो गए, जिनमें से 4 बल्लेबाज 0 पे आउट हुए। और एक ताकतवर बैटिंग लाइनअप के खिलाफ जिस तरह से अर्शदीप और दीपक चहर ने शानदार स्विंग गेंदबाजी की, उससे इस बात के संकेत जरूर मिले कि अगर पिच और परिस्थिति में थोड़ा सा मूवमेंट है तो फिर भारतीय गेंदबाज सही जगह पर पिच करके विरोधी बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं। एक छोटे से स्कोर पर दक्षिण अफ्रीका को रोकने के बाद भारतीय बल्लेबाजी थोड़ी सी चरमराई जरूर थी जब रोहित शर्मा 0 पे आउट हुए और उसके बाद एनरिक नॉकिए ने विराट कोहली का विकेट लिया, लेकिन उसके बाद सूर्य कुमार यादव और साथ ही के राहुल के बीच में 90 रनों की साझेदारी ने इस बात को तय किया कि भारतीय टीम सीरीज का पहला मुकाबला जीत कर ही मैदान से वापस आएगी। मैच का पूरा विश्लेषण करेंगे, लगातार मैच से जुड़ी 5 बड़ी बातें आपको दिखा रहे हैं। 106 रन पर सीमित किया था दक्षिण अफ्रीका की पारी को भारतीय गेंदबाजों ने। 107 रन का टारगेट था, जिसको बहुत आसानी से तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, जिस तरह की साझेदारी हुई अंत में बहुत आसान हो गई चीजें दक्षिण अफ्रीका की। जैसे कि मैंने बताया, टॉप ऑर्डर के 4 बल्लेबाज 0 पर आउट हुए और कुल मिलाकर यह मैच पूरी तरह से भारतीय गेंदबाजों के नाम रहा, जहां पर आर अश्विन एक लंबे समय के बाद T20 मुकाबला खेल रहे थे और वो 4 ओवर में 8 रन देकर बेहद किफायती गेंदबाजी करते नजर आए। तो इन पूरे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए सबा करीम पूर्व क्रिकेटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबा भाई, एक शानदार जीत और इस शानदार जीत का सेहरा अगर हम भारत के युवा तेज गेंदबाजों के नाम करें तो शायद गलत नहीं होगा। पहले 3 ओवर में यानी कि 2.3 गेंदें, यानी कि अगर हम बात करें 15 गेंदों में 5 विकेट निकालकर मैच को वहीं पर खत्म कर दिया था अर्शदीप सिंह और दीपक चहर ने। अच्छा लगा देखकर राजीव के, जहां पे कंडीशन थोड़े बहुत फेवरेबल हैं पेस बॉलर्स के लिए, स्विंग बॉलर्स के लिए के साथ गेंदबाजी करते हैं तो आपको पूरा फायदा मिलता है कंडीशंस का, जो कि आज के इस मैच में देखने को मिला। राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन, हम लोग हमेशा ओपनिंग बल्लेबाजों की बात करते हैं, उसने कमाल का प्रदर्शन दिखाया, जिसके वजह से पहले 3 ओवर में ही एक तरह से मैच का रिजल्ट क्या होगा वो हमें देखने को मिल रहा था। तो शानदार गेंदबाजी हुई। इसका मतलब ये भी है कि भारत का प्रयास ये है कि ऐसे खिलाड़ी जो 15 में चुने गए हैं विश्व कप के लिए, फिर स्टैंड बाई में हैं, उनको मौका दिया जाए कि सभी ये खिलाड़ी फिट रहे, जब जिसको मौका मिले विश्व कप में वो अच्छा प्रदर्शन करे। जी, अर्शदीप सिंह को रेस्ट दिया गया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आते ही उन्होंने इस बात को प्रूव कर दिया कि उनके अंदर वो पोटेंशियल है, जो पोटेंशियल उन्होंने एशिया कप में दिखाया। आखिर के ओवर्स में अच्छी गेंदबाजी करके यहाँ नया बॉल हाथ में आया तो गेंद को स्विंग करा के दिखाया कि ये भी महारत वो रखते हैं अपने हाथ में। जी हाँ, बिल्कुल अजीब, बहुत अच्छी बॉलिंग की है अर्शदीप ने। और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि कुछ दिन पहले उनका मनोबल बहुत नीचे गया था, अगर हम एशिया कप की बात करते हैं, लेकिन शानदार वापसी की है और यही एक बड़े प्लेयर की निशानी है, मेंटली स्ट्रांग प्लेयर की निशानी है। आज जिस तरह विकेट बिहेव कर रहा था, बहुत अच्छा अडेप्ट किया। अभी आपने खुद बोला कि बॉल को ऊपर खिलाया, यहाँ पे बॉल को स्विंग होने का मौका दिया, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है जब विकेट में उछाल होता है तो आप थोड़ा पीछे करते हैं, अपनी लेंथ से चूक जाते हैं। लेकिन अर्शदीप की बात करें, दीपक की बात करें, इन्होंने बॉल को मूव करने का समय दिया, आगे खिलाया और तमाम मुश्किलें यहाँ पे पैदा की साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों के लिए। उनके पास कोई क्लू ही नहीं था ये हिलते बॉल को खेलने का। यहाँ पे आपको खेलने के लिए सटीक टेक्निक चाहिए, यू गॉट टू बी वेरी प्रिसाइज कि आपका पैर और आपका सर कैसे चल रहा है। लेकिन यहाँ पे जिस तरह की स्विंग बॉलिंग आज भारत ने की है, एक बात तो तय है रजीब, T20 वर्ल्ड कप में अगर हम अपनी बॉलिंग की बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में, ये बहुत मुकम्मल बॉलिंग लाइनअप है। हमारे पास तमाम ऑप्शंस हैं और आज अर्शदीप ने, दीपक ने भी प्रूव किया है कि उनमें बहुत दमखम है। बट द सिल्वर लाइनिंग हैज बीन अर्शदीप, क्योंकि ये लड़का डेथ बॉलिंग भी बहुत शानदार करता है। तो हमारे पास एक पूरा पैकेज के रूप में अर्शदीप सामने आए हैं। रितेंद्र, ये जीत इसलिए भी बड़ी है क्योंकि दक्षिण अफ्रीका अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान पर उतरा था
और भारत की बात करें तो हार्दिक पांड्या टीम में नहीं, भुवनेश्वर कुमार टीम में नहीं, और आखिरी मोमेंट पे जसप्रीत बुमराह भी इंजर्ड हो गए। क्या इस लिहाज से आप मानते हैं दीपक चहर और अर्शदीप का परफॉर्मेंस बहुत हाईली रेट किया जाना चाहिए, क्योंकि इनएक्सपीरियंस गेंदबाज हैं और सामने क्विंटन डिकॉक, बुमा, डेविड मिलर जैसे बड़े दिग्गज बल्लेबाज थे, और इस बल्लेबाजी को 15 गेंदों के अंदर ही तहस नहस करा है हमारे युवा तेज गेंदबाजों ने। जी हाँ राजीव, आपने सही कहा। देखिए, ये जो हम अब सीरीज खेल रहे हैं ना, साउथ अफ्रीका के साथ, अभी हाल में ऑस्ट्रेलिया के साथ खेले, ये टॉप नॉच टीम्स हैं। आप इनके सामने थोड़ी भी गलती करेंगे आपको मुंह की खानी पड़ सकती है। और हमारे अगर टॉप प्लेयर्स की बात करें, वो मौजूद नहीं है। हार्दिक की बात अगर करें, भुवनेश्वर, बुमराह नहीं थे लास्ट मोमेंट पे, बुमराह की बहुत बात हो रही थी। लेकिन जिस तरह स्पेयर हेड बॉलिंग को किया है अर्शदीप ने, देखिए ही स्टिल अ बेबी इन इंटरनेशनल क्रिकेट, बट ही इज टेकिंग जायंट स्ट्राइड्स। हर मैच से ये लड़का इंप्रूव कर रहा है। और जी हाँ, अगर आप दीपक की भी बात करें, जिस तरह उनको मौका मिला उन्होंने इसको पूरा भुनाया है। क्योंकि बहुत लोग ये भी कह सकते हैं कि विकेट में काफी हेल्प थी, लेकिन ये वही हेल्प साउथ अफ्रीका के पास भी थी, उनके बॉलर्स के पास भी थी। लेकिन हमने कंडीशंस को ज्यादा बेहतर अडेप्ट किया और ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया। सबा भाई, फ्रेश तेज गेंदबाजों की जोड़ी ने रिफ्रेश तक कर दिया है मैदान पर, जिस तरह की स्विंग गेंदबाजी आज देखने को मिली। आवाज मिल रही है सबा भाई? हाँ राजीव, और आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है राजीव? जी जी, हेलो जी बोलिए। मैं ये कह रहा था कि जब आप यंगस्टर्स को खिलाते हैं तो उम्मीद यही रहती है कि यंगस्टर्स अपने पोटेंशियल, अपने स्किल के हिसाब से गेंदबाजी करें। और आज दीपक चहर और अर्शदीप सिंह की गेंदबाजी में हमें वही नजर आया। अर्शदीप के बारे में हम लोग कई दिनों से चर्चा करते आ रहे हैं कि डेथ ओवर्स उन्होंने एस्टैब्लिश कर लिया अपने आप को। बस ये जरूरी था कि वो पावर प्ले में नई गेंद के साथ इसी प्रकार से स्विंग गेंदबाजी कराएं, जो कि आज उन्होंने किया है। इसका मतलब ये है कि रोहित शर्मा के पास ये विकल्प अब सामने आ रहा है कि अर्शदीप को भी आप खिला सकते हैं 11 में, क्योंकि वो नई बॉल से भी स्विंग करा सकते हैं और डेथ ओवर्स में भी उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है। तो इस प्रकार के विकल्प रहना अपने टीम में, ये बहुत बड़ी बात होती है किसी भी कप्तान के लिए। तो ये अच्छी बात है भारत के लिए कि दोनों यंग सीम बॉलर्स ने, स्विंग बॉलर्स ने आज कमाल का प्रदर्शन किया। और दीपक चहर, जिनको स्टैंड बाई में रखा गया वर्ल्ड कप के लिए, रितेंद्र, उन्होंने तो मानो आते ही पहला ओवर ऐसा उन्होंने डाला, अच्छा आउट स्विंग, फिर एक अच्छा इन स्विंग। रोहित शर्मा के एक्सप्रेशन बता रहे थे कि शायद उनको ना खिलाकर शुरुआती मैचेस में बहुत मिस कर रहे हैं वो उनको। और आपको लग रहा है अभी भी मौका है दीपक चहर जैसे गेंदबाजों को अंदर आने का वर्ल्ड कप स्क्वाड में? अर्शदीप तो ऑलरेडी है टीम में। देखिए राजीव, ये तो अब डिपेंड करता है कैसे अब यहाँ पे लेखा जोखा चलता है। अगर किसी को कोई निगल, कोई इंजरी होती है, आप स्टैंड बाय में हैं, आपको मौका दिया जा सकता है। बट अगेन देखिए, आपको जब मौका मिलता है आपको उसको भुनाना है। और दीपक चहर को ये तो सोचना ही नहीं है कि वो स्टैंड बाय हैं, वो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहे हैं। उनके लिए एक ओडीआई ये मैच है, भारत के लिए खेलने का अवसर है। तो उन्होंने जो मौके की आई थिंक जो डिमांड थी, उसको पूरी तरह उस पर खुरे उतरे हैं। और जी हाँ, देखिए ये राजीव निगल से काफी थे, निकले हैं, कहीं ना कहीं रास्ता अपना खोया भी था। लेकिन अब जिस तरह बॉलिंग की है, जिस तरह पहले ओवर की आप बात कर रहे हैं, देखिए इनमें क्लास पर्सोनिफाइड स्विंग है, बहुत जबरदस्त पिचिंग है। और जब ये अपनी लय में होते हैं तो किसी भी बल्लेबाज को मुश्किल में डाल सकते हैं। आज तो विकेट थोड़ा हेल्पफुल था, लेकिन अगर विकेट प्लासिड भी होता, दीपक चहर में दम है बॉल को हिलाने का। आई थिंक दैट इज हिज क्लास एंड डेफिनेटली ही इज द स्टार इन द मेकिंग। और रितेंद्र, अक्सर ऐसा होता है जब तेज गेंदबाज अच्छा स्टार्ट देते हैं तो स्पिनर्स पूरा फायदा उठाते हैं। आज अगर हम बात आर अश्विन की करें, 4 ओवर में सिर्फ 8 रन दिए उन्होंने। ये दिखाता है कि वो भी मौके की तलाश में बैठे थे। अब तेज गेंदबाजों ने इतना प्रेशर बना दिया कि अश्विन ने उसको आगे कंटिन्यू किया और अच्छा उनको टर्न भी मिल रहा था, अच्छा बाउंस भी मिल रहा था, और खासतौर से मिडिल ऑर्डर को उन्होंने पूरी तरह से बांध के रखा। राजीव, अश्विन के पास तमाम एक्सपीरियंस है, बहुत क्रिकेट खेले हैं और अपने एक्सपीरियंस का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। और जिस तरह आज बॉलिंग की है, विकेट में इतना टर्न नहीं था। अगर हम बात करें, फास्ट बॉलर्स के लिए बहुत मूवमेंट थी, लेकिन बतौर स्पिनर ऐसे कंट्रोल से बॉलिंग करना बहुत शानदार है, बहुत लाजवाब है। और कई बार आप अगर बल्लेबाज हैं, आप इस मानसिक स्थिति में होते हैं कि जब फास्ट बॉलर्स अर्शदीप, दीपक चहर अपने स्पेल से हटेंगे, आप स्पिनर्स को अटैक करेंगे। लेकिन यहाँ पे वो भी ऑप्शन भारत ने साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों के लिए नहीं छोड़ी है। तो जी हाँ, वेल डन आर अश्विन।
रितेंद्र, एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा, अब थोड़ी बल्लेबाजी पे बात कर रहे हैं। रोहित शर्मा और उसके बाद जिस तरह से आउट हुए विराट कोहली, कैसे आप देखते हैं? पहली 31 गेंदों पे सिर्फ 14 रन बनाए थे के राहुल ने। हमने पहले पावर प्ले की अगर बात करें तो 6 ओवर में सिर्फ 17 रन हमने बनाए थे। बाद में हमने रन तो अचीव कर लिया, टारगेट तो अचीव कर लिया, बट आपको लग रहा है प्रेशर में भी आपको रन बनाना आना चाहिए, ये हमें करना चाहिए था। हमारे दोनों बल्लेबाजों ने मैच जिताया, सूर्य कुमार यादव और के राहुल ने 90 रनों की साझेदारी भी की, लेकिन ओवरऑल थोड़ा अप्रोच को लेके सरप्राइज हुए, क्योंकि अगर बड़ा मुकाबला हो और अगर आप 17 रन बनाएंगे 6 ओवर में तो ऑलमोस्ट मैच आपके हाथ से निकल जाएगा। राजीव, हमें ये तो एक्सेप्ट करना होगा, विकेट इतना आसान नहीं था। और साउथ अफ्रीका के पास एक ही मौका था नए बॉल से एक्सप्लॉइट करने का। भारतीय अगर बैटिंग क्रम की हम बात करें उसमें इनरोड्स करने का, लेकिन यहाँ पे हम संभल के खेलना चाहते थे, विकेट्स भी हमने खोई। लेकिन जिस तरह केएल राहुल ने बल्लेबाजी की, सूर्य कुमार यादव ने बल्लेबाजी की, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है जब आप ऐसी कंडीशन में जाते हैं तो यही होता है कि आपने विकेट नहीं देनी है, लंबा टोटल नहीं है, अगर आप विकेट साथ में रखेंगे रन तो कभी भी बन जाएंगे। तो बहुत जरूरी था जो साउथ अफ्रीका का नया बॉल है, जो वेनम उन्होंने क्रिएट किया, उसको सरवाइव करना, और वो हमने भले भांति किया। हमने ज्यादा विकेट्स नहीं खोए, पार्टनरशिप हमारी हुई। सूर्य कुमार यादव ने आते ही जैसे छक्के जड़े, अब प्रेशर पूरी तरह साउथ अफ्रीका के ऊपर आ गया। तो बहुत क्लिनिकल ये चेस थी, एंड आई एम श्योर भारतीय टीम बहुत खुश होगी, क्योंकि यहाँ पे 1-0 की बढ़त साउथ अफ्रीका जैसी बड़ी टीम के खिलाफ भारतीय टीम का मनोबल बहुत ऊपर जाएगा। तो के राहुल और सूर्य कुमार यादव के बीच हुई 90 रनों की साझेदारी पे आगे बातचीत करें रितेंद्र से, लेकिन उससे पहले एक बार फिर मैच से जुड़ी 5 बड़ी बातें आपको बता देते हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जो ये मुकाबला था, वहां पर अर्शदीप और चहर की गेंदबाजी के सामने घुटने टेक दिए दक्षिण अफ्रीका ने। पहले 5 विकेट यानी कि 15 गेंदों पे गिर गए थे। दक्षिण अफ्रीका के 4 टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज 0 पे आउट हुए। अगर 5वें बल्लेबाज की बात करें तो वो सिर्फ 1 रन बना पाए थे। अश्विन ने किफायती गेंदबाजी की, 4 ओवर में सिर्फ 8 रन दिए। उन्होंने अपना बड़ा दावा पेश कर दिया है, वर्ल्ड कप स्क्वाड में उनको चुना गया। इसके अलावा रोहित शर्मा अच्छी स्टार्ट नहीं दे पाए। टीम इंडिया सिर्फ 6 ओवर में 17 रन ही बना पाई थी। विराट कोहली भी सस्ते में निपटे, लेकिन उसके बाद शानदार साझेदारी 90 रनों की के राहुल और सूर्य कुमार यादव ने। सूर्य कुमार यादव एक बार फिर बेहतरीन फॉर्म में नजर आए, हालांकि के राहुल लगातार स्ट्रगल कर रहे थे। अब वापस जरा साझेदारी पे आ जाएं, और इस साझेदारी की अगर हम बात करें रितेंद्र, तो 90 रनों में 50 रन है सूर्य कुमार यादव के 150 के स्ट्राइक रेट के ऊपर से, और के राहुल ने जो बल्लेबाजी की वो 96 के स्ट्राइक रेट से। और यही बड़ा फर्क मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि एक बल्लेबाज आ रहा है, वो इंटेंट दिखा रहा है, 2 विकेट गिरने के बाद भी वो 2 छक्के लगा देता है नौकियों को। के राहुल पूरी तरह से सस्पेक्ट रहे और उन्होंने अर्शतक जरूर लगाया, लेकिन जैसे ही स्ट्राइक रेट पे ध्यान जाता है हमारा, फिर वो डर सा लगता है कि हम कहीं अपने लिए बल्लेबाजी करते हुए तो नहीं देख रहे हमारे टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को। राजीव, आप बिल्कुल ना डरें, क्योंकि देखिए कंडीशंस भी मुश्किल थी, और यहाँ पे एक लड़के को शीट एंकर रोल खेलना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर विकेट और गिर जाते, केएल राहुल वहां पे आउट हो जाते, तो प्रेशर हमारे मध्य क्रम पे आ सकता था। हार्दिक पांड्या मौजूद नहीं है, और भारतीय टीम बिल्कुल जानती थी कि अगर यहाँ पे एक भी पार्टनरशिप डेवलप होती है, आप थोड़े बॉल्स ले भी सकते हैं, रन ज्यादा आपको चेज नहीं करने हैं। लेकिन अगर यही टोटल 170-80 होता तो हम जरूर सवाल कर सकते थे केएल राहुल की बल्लेबाजी पे। लेकिन जिस तरह उन्होंने बल्लेबाजी की है, जो इंटेंट दिखाया है, जिस तरह सूर्य कुमार यादव ने स्कोरबोर्ड चलाते रहे हैं, छक्का चौका मारते रहे हैं, तो ये शायद प्लानिंग का हिस्सा था कि केएल राहुल आप इंतजार कीजिए, एक एंड को पकड़ के रखिए, और सूर्य कुमार यादव आप अपनी नॉर्मल गेम खेलिए, जो आपको बॉल मिलता है उसको आप उड़ाइए 6 के लिए, 4 के लिए। और वो कहीं ना कहीं प्लानिंग बहुत कारगर भी साबित हुई है। तो जी हाँ, यहाँ पे बहुत खुश होंगे राहुल द्रविड़, विक्रम राठौर, क्योंकि ये जो चेज है ये ट्रिकी होता है। कई बार आपको ज्यादा रन नहीं बनाने हैं, लेकिन किस पेस से बनाने हैं, विकेट्स हाथ में रखने हैं। कंडीशन शायद इतनी अनुकूल नहीं थी, लेकिन भारतीय टीम हैज कम आउट एज अ स्प्लेंडेड विनर। सो वेल डन टीम इंडिया। रितेंद्र, सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी को आप कैसे एसेस करते हैं? क्योंकि एक ऐसा बल्लेबाज जो आते ही टॉप गियर में बल्लेबाजी करता है, एक ऐसा ही बल्लेबाज जिसको 6 ओवर में 50 रन का स्टार्ट मिला हो या 6 ओवर में 17 रन और 2 विकेट का स्टार्ट हो, वो बैटिंग वैसे ही करते हैं। आप कैसे उनकी बल्लेबाजी को एसेस कर रहे हैं, और आपको क्या लग रहा है, आपके जहन में क्या आता है जब आप उनकी बैटिंग को देख रहे हैं? एक ऐसा बैट्समैन जो अकेले T20 फॉर्मेट में न सिर्फ एक तरह से कहा जाए डोमिनेट कर सकता है, बल्कि आपको ट्रॉफी तक पहुंचा सकता है अपने दम पर।
राजीव, आपने बिल्कुल सही कहा। ये एक ऐसा बल्लेबाज है, जब ये खेलेगा आपको मैच जिताएगा, क्योंकि क्लास इनमें बहुत है, टेक्निक में महारत रखते हैं, जिस तरह इनके पैर चलते हैं बहुत शानदार है, और अपनी जो सेल्फ बिलीफ है, अपने शॉट्स में बहुत भरोसा रखते हैं, पूरे दम से खेलते हैं। ये देखिए, बीच में नहीं खेलते हैं कि मैं मारूं या ना मारूं, इनकी इंटेंट क्लियर है। अगर उन्हें शॉट्स खेलना है तो ये शॉट खेलेंगे, छक्के के लिए जाएंगे, और टेक्निक इनकी पूरी मदद करती है। बैट स्पीड शानदार है। अगर आप इनका सर देखें, कहीं भी ये खेले इनका सर बिल्कुल सटीक रहता है, सर गिरता नहीं है। तो बहुत इन्होंने मेहनत की है और वो मेहनत कारगर साबित हो रही है। आईपीएल में ही हैज बीन ऑसम, लेकिन जब से भारतीय टीम में ये अब रेगुलरिटी पे खेल रहे हैं, इन्होंने मैच सिर्फ जिताए हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने भरोसा जीत लिया है टीम इंडिया का। और जैसे अभी आप भी कह रहे हैं कि ये ऐसे प्लेयर हैं कि आपको ट्रॉफी तक लेके जा सकते हैं। तो देखिए, अगर आप भी ये बात कह रहे हैं, इतना आप पुराना गेम को रीड करते रहे हैं, तो ये दर्शाता है कि सूर्य कुमार यादव ने भरोसा जीता है भारतीय जनता का, भारतीय क्रिकेट लवर्स का। तो आई एम श्योर, फिंगर्स क्रॉस, मुझे पूरा भरोसा है जो फॉर्म को सूर्य कुमार यादव ने पकड़ा है, अगर यही फॉर्म T20 वर्ल्ड कप पे रहती है, दैट वुड बी अ बिग एसेट फॉर टीम इंडिया। चलिए रितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बायलैटरल सीरीज में भारतीय टीम का डोमिनेशन लगातार जारी है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक नए सीजन का आगाज हुआ था जब 2-2 के स्कोर पर सीरीज बराबरी पर खत्म हुई थी, और उसके बाद लगातार भारतीय टीम T20 सीरीज जीतती जा रही है। अभी हाल में ऑस्ट्रेलिया को हराया, अब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी जीत के साथ आगाज हुआ है, और उम्मीद यही की जा रही है कि बायलैटरल सीरीज, एक और बायलैटरल सीरीज रोहित शर्मा अपने नाम करने में कामयाब रहेंगे। और उससे भी बड़ी बात कि एक ऐसा मोमेंटम मिलेगा इस सीरीज को जीतने से जो वर्ल्ड कप तक आप कैरी कर सकते हैं, और ये हर लिहाज में बहुत जरूरी है कि आप बचे हुए दोनों मैचेस जीतें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका से आपको वर्ल्ड कप में भी मैच खेलना, और यहाँ पे मिली जीत आपको वर्ल्ड कप में बहुत काम आने वाली है। तो चलिए, हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।